क्योंकि जब मुझे उठाया गया तो मुझसे इमरान खान के खिलाफ ही बयान देने के लिए टॉर्चर किया गया और मुझे उसके ऊपर इतने पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए कि आप इमरान खान के खिलाफ बयान दें। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो, कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ। मुझे गिरफ्तार करके बानी के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया। अली अमीन गंडापुर का दावा, दम है तो हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज, अगर हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। सब अदम एतमाद का शौक पूरा कर लें। आईनी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नहीं गिराया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर देख लें। किसी सियासी जमात या इदारों से मदद नहीं मांगूंगा। जिसने भी हुकूमत गिरानी है तगड़े हो जाओ। 26वीं तरमीम अदलिया और निज़ाम पर धब्बा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अफगानिस्तान से दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं। 80% दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। सरहदों पर दहशतगर्दों को रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं। कहा जाता है अफगानिस्तान से बात करना आपका इख्तियार नहीं। अगर ये मेरा काम नहीं तो दहशतगर्दों को किसने रोकना है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने हमेशा डायलॉग की बात की है, ये बात गलत है। तहरीक इंसाफ डायलॉग नहीं करती। डायलॉग सिर्फ जुबानी नहीं, संजीदा होने चाहिए। हुकूमत डायलॉग के लिए संजीदा होती तो हमारी बानी से मुलाकात करा देती। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं उनके पास इवन वो मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रिजोल्यूशन को मूव कर सके। जिसका शौक है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करे। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास, अरकान क़यादत पर फट पड़े। बताया जाए पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। क़यादत ड्रामे बंद करे। जेल के सामने जाना है, एहतजाज करना है तो वाज़े बताया जाए। अली अमीन के घर से खाता हूँ ना इनका गुलाम हूँ। शाहिद खटक की जज्बाती तकरीर। निसार जट की भी अली अमीन गंडापुर और क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, बानी ने कहा मुझसे मुलाकात करें तो क्यों ना की गई। बजट पास करने से कबल बानी से मुलाकात का इंतजार कर लिया जाता। अली मखान और दीगर के बयानात से पार्टी में इख्तलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने PTI सोशल मीडिया को महदूद करने की तजवीज़ दे दी। कहा, पंजाब निकलेगा तो बानी PTI रिहा होंगे। अली मोहम्मद खान की जानिब से पंजाब का नाम लेने पर अरकान बरहम। अली मोहम्मद खान की अली मखान की सियासी अमल में शिरकत की मुखालफत। जरताज गुल का हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर जोर। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। मखसूस नशिस्तों के फैसले को पार्लिमानी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। PTI यहाँ तक जो पहुँची है वो अपने गैर सियासी रवैये की वजह से पहुँची है। सियासी ब्रेन, सियासी रवैये जो हैं वही सियासी पार्टियाँ चला सकते हैं। ये आज नहीं तो कल ये फारग हो। मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और कहा था कि छोटा मुंह बड़ी बात है। जिस पार्लियामेंट में ये मुज़ाकरात छोड़ के जा रहे हैं उसी पार्लियामेंट में ये वापस लौटेंगे, उसी मेज़ पे। PTI अपनी नालायकी के बायस मखसूस नशिस्तों से महरूम हुई। मखसूस सीटें दूसरी जमातों को PTI की अपनी गलती की वजह से मिली। PTI आज जहां है अपने गैर सियासी रवैये की वजह से है। खुद असम्बलियां तोड़कर इस्तीफे देकर घर चले गए। बानी PTI कभी भी सियासी शख्सियत नहीं थे। सियासी दिमाग ही सियासी पार्टियां चला सकते हैं। शाहिद खाकान आबासी और दीगर लोगों को पार्टी छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की दुनिया न्यूज़। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। मजमूई तौर पर 77 में से 74 नशिस्तें बहाल की गईं। कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों की वापसी कलअदम हो गई।
गई। कौमी असम्बली की 19 नशिस्तों में से नून लीग की 13, PP 4, JUI की 2 नशिस्तें बहाल। पंजाब असम्बली की 27 में से नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें बहाल हो गई। पंजाब असम्बली से IPP और मुस्लिम लीग काफ की एक सीट का नोटिफिकेशन बहाल। KP असम्बली की 25 में से JUI की 10, नून लीग की 7 और पीपल्स पार्टी की 6 सीटें बहाल हो गईं। KP असम्बली से PTIP और ANP की भी एक नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली की 3 में से पीपल्स पार्टी की 2 और MQM की 1 सीट का नोटिफिकेशन बहाल। नशिस्तों की बहाली से नून लीग को 43, पीपल्स पार्टी को 14, JUI फे को 12 इजाफी नशिस्तें मिली। MQM, काफ लीग, IPP, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन को एक इजाफी नशिस्त मिली। कौमी असम्बली ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद बढ़ाकर 333 हो गई। 336 के ऐवान में सदफ एहसान की रुकनियत मुअत्तल, 2 मखसूस नशिस्तें ताहाल खाली। ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 235 हो गई। अपोजिशन इत्तेहाद के पास नशिस्तें कम होकर 98 रह गईं। कौमी असम्बली में नून लीग की मजमूई नशिस्तें 123 हो गई। ऐवान ज़ेरे में पीपल्स पार्टी की 74 और JUI की 10 सीटें हो गई। कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन खत्म करने का अफसोसनाक वाक़या। यूरेनियम अफसूदगी के हवाले से ईरान को आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। अमरीकी हमले से पहले ईरान यूरेनियम अफसूदगी कर रहा था। इसके पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा गजा में हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालना और मगवी रिहा करने होंगे। सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी के लिए पुरउम्मीद हैं। 60 रोज जंगबंदी का बयान इसराइल की रजामंदी पर दिया। गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। मुतादिद बार हमास ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का गजा जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात बताने से गुरेज। ईरान के एटमी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया। पेंटागन का दावा, अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह हुई। अमरीका की ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। अमरीका की ईरान के एटमी असासों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बरकरार है। तर्जुमान पेंटागन का ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक बयान। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानों का नजराना पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा भारत खिते में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात करे, पानी को हथियार बनाने की रविश तर्क करना होगी। भारत इल्ज़ाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा बने। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का दौरा अमेरिका। पेंटागन में अमेरिकी फ़ज़ाइया की सेक्रेटरी बराए आलमी उमूर कैली एल से भी मुलाकात। अमेरिकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड डब्ल्यू एलोन से भी मिले। 2 तरफ़ा अस्करी ताउन, बाहमी उमूर, मुश्तरका तरबियत पर इत्तफ़ाक। टेक्नोलॉजी तबादले के लिए राहें इस्तवार करने पर भी इत्तफ़ाक। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने पाक अमेरिका ताल्लुकात बिलख़ुसूस दिफ़ाई शोबों में ताउन पर रोशनी डाली। अस्करी ताउन, तरबियती शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। ऑपरेशनल मशक़ों में ताउन के लिए कोशिशें तेज़ करने के अज़्म का भी अयादा। एयर चीफ का अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का भी दौरा। ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स के ब्राउन एल से भी मुलाकात। एयर चीफ ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के एरिक मेयर से भी मिले। ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की कैपिटल हिल में अमेरिकी कांग्रेस के मुमताज़ अरकान से भी मुलाकातें। बाजोर की तहसील खार सादकाबाद में फाटक मेले के करीब धमाका।
5 अफराद शहीद, 11 जख्मी, लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। शहीद होने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर नावगई, तहसीलदार वकील खान, सूबेदार और पुलिस एहलकार शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाका गाड़ी के करीब हुआ। धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आज़म के जिला बाजोड़ में धमाके की मजम्मत, शहादतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दहशतगर्द मासूम और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाकर जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। दहशतगर्दों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए शफाफ शराकतदारियों का ख्वाह है। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागज़ीर हो चुकी हैं। पायदार तरक्की के लिए आलमी ताउन की नई सोच अपनाने की ज़रूरत है। वादों से आगे बढ़कर अमली इक़दामात का वक्त आ चुका है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्पेन में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। तरक्याती ताउन के मुअस्सर हिकमत अमली के लिए 3 नकाती प्लान पेश। मुल्की तरजीहात को तरक्याती मनसूबों में मरकजी हैसियत देने पर जोर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के किरदार पर नजरसानी की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना का छोटे कारोबार की मुआवनत और मालियाती निज़ाम की बेहतरी के अज़्म का अयादा। मोहम्मद औरंगज़ेब का स्पेन में इंटरनेशनल बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में SMEs मईशत का 40%, बरामदात का 25% हिस्सा हैं। गैर ज़रई शोबे में 78% मुलाजमतें SMEs फ्राहम कर रहे हैं। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹1.14 कमी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। लाइफ लाइन सार्फिन रिलीफ से महरूम। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए नर्ख ₹10.54 फी यूनिट मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन ₹13.01 फी यूनिट अदा करेंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन ₹22.44 फी यूनिट और 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख ₹28.91 फी यूनिट होंगे। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सऊदी क़यादत के लिए अपने पुरखुलूस जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों और पाक भारत जंगबंदी के लिए मुफाहमत में अहम किरदार की तारीफ की। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। गज़ा में इस्राइली फोर्सेस की जारहियत जारी। से होने फौज के हमलों में मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में से होनी बर्बरियत में 111 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इस्राइली फोर्सेस ने 5 हफ्तों में 600 से ज़्यादा अमदाद के मुंतज़िर अफराद शहीद कर दिए। गज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 57,012 हो गई। 1,34,592 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। उधर इस्राइली दारुल हुकूमत अल अबीब में यरगमालियों की अहल खाना का एहतजाज और धरना। मुजाहिरीन का हमास के साथ फौरी सीज़फायर और मुज़ाकरात का मुतालबा। इस्राइली पुलिस का मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बरतानिया में फ़लस्तीनी तंजीम पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। फ़लस्तीनियों के हुकूक की आवाज़ बुलंद करने वालों को दहशतगर्द ग्रुप करार नहीं दिया जा सकता। मुजाहिरीन की दुहाई।